हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें समझी हैं। हमने कहा क्लासिफिकेशन हम क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है क्लासिफिकेशन करने का, ठीक है, और हमारी क्या नीड्स हैं क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा था क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण को। क्लियर है इतनी बातें? तो यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन में अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें समझी हैं, आपने समझा है। सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से टॉपिक आएंगे इस चैप्टर में, हम क्या क्या चीज़ें समझने वाले हैं। और हमने कहा था यहाँ पर उसके बाद क्लासिफिकेशन क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन हमने जाना था। बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि आप समझते हैं कि वर्गीकरण किसे कहते हैं। आप क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं या वर्गीकृत करते हैं चीज़ों को, क्यों करते हैं, किस बेस पे करते हैं, ये आपने समझा। अब हम बात कर रहे थे कि जब वर्गीकरण हमारे पास आया है तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि हम पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण के बारे में हम बात करते हैं। लेकिन इससे पहले हमारे पास कुछ और वर्गीकरण आते हैं, जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि 2 जगत आपको बताए गए थे, प्लांटी और एनिमेलिया। 3 जगत आपको बताए गए थे, प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड एनिमेलिया। एंड एट लास्ट जो हम पढ़ते हैं वो आता है हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब आपको बताइए कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस प्रकार से, किसके द्वारा किया गया है। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका क्लासिफिकेशन, अच्छे से आपको समझना है, पढ़ना है। क्लासिफिकेशन जो है वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, क्योंकि बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो आ जाते हैं और आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स, कैरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू किंगडम याद करने पड़ते हैं, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। हमने कहा R.H. Whittaker suggested the 5 kingdom classification. The classification of these 5 kingdoms is as follows: Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. The classification was based on the organization of the thallus, the cell structure, mode of nutrition, phylogenetic relationship and modes of reproduction. क्या बोला गया है? R.H. Whittaker ने हमें क्या दिया था, 5 जगत वर्गीकरण का सुझाव दिया था। तो आपसे पूछा जाता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया, किसके थ्रू दिया गया। आपने कहा R.H. Whittaker के थ्रू। नेक्स्ट हमने कहा इन 5 जगतों का वर्गीकरण इस प्रकार है। पहला आता है मोनेरा। अब नंबरिंग में कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है, आप तीसरा है फंगई, चौथा है प्लांटी और 5वां है एनिमेलिया, ठीक है। अब वर्गीकरण का आधार क्या था, किस आधार पर आपने वर्गीकरण किया। आपने कहा थैलस का संगठन, थैलस का संगठन आपने देखा, ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा कोशिका की संरचना, पोषण के क्या तरीके हैं, फाइलोजेनेटिक संबंध क्या है और प्रजनन के तरीके क्या हैं, ठीक है। इस आधार पर हमने क्या किया है, यहाँ पर इस आधार पर हमने क्या किया है, वर्गीकरण किया है, ठीक है। अब ये जो कैरेक्टर्स हैं हम इन्हें जानेंगे कि किस किंगडम का कौन सा कैरेक्टर होता है। उससे पहले आपके पास कुछ और टॉपिक आते हैं जिसमें हम बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में थोड़ा R.H. Whittaker के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बता रखा है R.H. Whittaker ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो कब दिया था, 1969 में, ठीक है। The 5 kingdom classification of Whittaker was based on 3 कैरेक्टर। आपने कहा कि मेनली 3 कैरेक्टर यहाँ पर क्या थे, मेन थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। इधर के बेसिस पे इन्होंने क्या किया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, सेकेंड है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और तीसरा यहाँ पर आता है न्यूट्रिशन, ठीक है। हमने बोला कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। अगर हम यहाँ पर सेल की जटिलता या कोशिका की जटिलता की बात करें, हमारे पास पहला क्या आता है, कोशिका की जटिलता आती है, कोशिका की जटिलता आती है। कोशिका की जटिलता में हमने क्या समझा, हमने कहा हमारे पास 2 प्रकार की कोशिकाएं आती हैं। अगर हम उनके स्ट्रक्चर या उनकी जटिलता के बेसिस पे देखें, हमने कहा एक होता है प्रोकैरियोट और एक होता है यूकैरियोट, ठीक है। अब जो प्रोकैरियोट होता है, आप जो वर्ड्स हैं अगर इसी प्रकार से, क्योंकि अगर आप क्या करते हैं, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके नाम ही हमें क्या बता देते हैं, डेफिनेशन को बता देते हैं। प्रोकैरियोट्स जो आपके पास आते हैं, आपने कहा प्रोकैरियोट का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव आप समझते हैं, जो क्या होता है यहाँ पर सबसे सरल होता है या सबसे आरंभिक होता है, जो स्टार्टिंग का होता है। प्रिमिटिव यानी पुराना, प्रिमिटिव को आप क्या कह सकते हैं, पुराना कह सकते हैं। सो हमने क्या बोला, P4 प्रोकैरियोट, P4 प्रिमिटिव एंड P4 पुराना, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं।
पुराने से मतलब यहाँ पर इस प्रकार से है कि ऐसी सेल जो क्या है बहुत प्रिमिटिव है, पुरानी है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है, हम कहते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है। न्यूक्लियस एक्चुअली में क्या है, आपने कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और यहाँ पर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। लेकिन अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, अगर हमने बोला कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, यहाँ पर सेल में कहीं भी पाया जा सकता है। तो हमने कहा कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, पहली बात। अब सेकंड हमारे पास आते हैं सेल ऑर्गेनेल या कोशिकांग। अब आप क्योंकि क्लास 11th में चले गए हैं, इसका मतलब आप कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेलिस को अच्छे से समझते हैं। क्लास 9th 10th में आपके पास सेल चैप्टर आता है और वहाँ पर आप सेल के बारे में बात करते हैं, सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में भी हम बात करते हैं। आपने कहा जो सेल ऑर्गेनेलिस हैं, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है या गोल्जी अपैरेटस है, आपने कहा सेल ऑर्गेनेलिस भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, उनमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है। तो क्या आपने फीचर देखा प्रोकैरियोट या प्रिमिटिव सेल का, आपने कहा ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, पहली बात। दूसरा हमने कहा कि जो सेल ऑर्गेनेलिस हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, यानी कि वो झिल्ली से घिरे हुए नहीं होते हैं, ठीक है। अब अगर दूसरी सेल हमारे पास आती है यूकैरियोट, यूकैरियोट का मतलब होता है वेल डेवलप्ड, ठीक है। यूकैरियोट जो होते हैं इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस क्लियरली विजिबल होगा, आपको केंद्रक मिलेगा जिसे आप केंद्रक कहते हैं या न्यूक्लियस कहते हैं। और आपने कहा कि जो यहाँ पर सेल ऑर्गेनेलिस होती हैं वो कैसी होंगी, मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। दोनों में ये डिफरेंस है। आपने कहा कि यहाँ पर जो विटेकर थे उन्होंने दो प्रकार की सेल की बात की, उन्होंने कहा कि इन सेल के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। पहला कि कौन से किस जगत के जो जीव हैं उनमें किस प्रकार की सेल पाई जा रही है, सेल प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट। अगर प्रोकैरियोट इट मीन्स कि वो कैसे जीव है, प्रिमिटिव है, वेल डेवलप्ड नहीं है। यूकैरियोट टाइप की सेल पाई जा रही है, इसका मतलब वेल डेवलप्ड जीव है। तो क्या पढ़ा हमने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल के बारे में, सेल इज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ऑन दिस बेसिस किंगडम मोनेरा इज फॉर्म्ड। इंपॉर्टेंट लाइन, आपने बोला कि इस बेसिस पे, किस बेसिस पे, सेल की या कोशिका की जटिलता के आधार पर किंगडम मोनेरा बना था। क्यों, क्योंकि किंगडम मोनेरा कैसा था, प्रिमिटिव था, प्रोकैरियोट था। किंगडम मोनेरा में जो जीव आते हैं वो कैसे हैं, प्रोकैरियोट है, जिनमें न्यूक्लियस नहीं है और जो सेल ऑर्गेनेलिस है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ठीक है। इस बेस पे क्या हुआ, किंगडम मोनेरा का फॉर्मेशन हुआ एंड ऑल प्रोकैरियोट्स आर ग्रुप्ड इनटू इट, ठीक है। आपने कहा जितने भी प्रोकैरियोट हैं वो किस ग्रुप में आए थे, मोनेरा में आए थे। अब हमने क्या किया, हमने सेलेक्ट किया है कि प्रोकैरियोट कौन होते हैं, उन्हें एक ग्रुप में रख दिया, जो प्रोकैरियोट नहीं थे उन्हें हमने अलग कर दिया है, ठीक है। अब हमारे पास एक ग्रुप बन गया है, दैट इज किंगडम मोनेरा, ठीक है। किंगडम मोनेरा में सबसे पहला फीचर हमने कहा कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं, क्लियर है। अब आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो यहाँ पर जीव है, जीव की जटिलता, या फिर आप उसे कह सकते हैं कि उसका शारीरिक संगठन किस प्रकार का है। हमने कहा कि यहाँ पर क्योंकि हर एक जो जीव है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं और कोशिकाओं के नंबर की उपस्थिति के आधार पर हम कह सकते हैं कि दो प्रकार के जीव होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, जिसे आप क्या कहते हैं, एक कोशिकीय और आप कहते हैं बहुकोशिकीय। अब एक कोशिकीय क्या होता है, बहुकोशिकीय क्या होता है, ये बात आप अच्छे से समझते हैं क्योंकि अब आप बड़ी क्लासेस में आ चुके हैं। ये जो चीजें होती हैं हम बहुत छोटी क्लासेस से डिस्कस करते हैं कि अगर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है, तो एक कोशिका इसमें पाई जा रही है। अगर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जा रही है तो इसका मतलब है मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय है, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने यहाँ पर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या तो एक कोशिकीय होंगे या बहुकोशिकीय होते हैं। ऑन द बेसिस किंगडम प्रोटिस्टा वाज फॉर्म्ड, आपने कहा इस आधार पर जो किंगडम प्रोटिस्टा था वो यहाँ पर बना। और आपने कहा एंड ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट आर ग्रुप्ड इनटू इट। हमने कहा कि यहाँ पर कोशिका की जटिलता के आधार पर मोनेरा बना था और हमने कहा कि सारे जो यूकैरियोट हैं वो मोनेरा में आ गए थे, सारे जो प्रोकैरियोट हैं, यूकैरियोट नहीं का ध्यान दीजिए, प्रोकैरियोट, ठीक है। सारे जो प्रोकैरियोट हैं वो किस में आ गए हैं, मोनेरा में आ गए हैं। अब हमने क्या किया यहाँ पर, हमने देखा कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जटिलता देखी, उसका शारीरिक संगठन देखा, जिसमें हमने कहा इस बेसिस पे हमारे पास एक नया ग्रुप बना है, एक नया किंगडम बना है, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा।
और हमने कहा कि किंगडम प्रोटिस्टा का क्या फीचर था कि जो ऑर्गेनिज्म थे वो कैसे थे, एक कोशिकीय थे। लेकिन ध्यान दीजिए ये प्रोकैरियोट नहीं थे, ये यूकैरियोट यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने क्या बोला, हमने कहा कि हमने प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म को निकाला और एक ग्रुप में रख दिया है। अब हमारे पास बहुत सारी क्या मिल गए हैं, प्रोकैरियोट रह गए हैं। आपने क्या किया, यूकैरियोट को सेपरेट किया, आपने क्या किया, प्रोकैरियोट को सेपरेट किया और प्रोकैरियोट को आपने कहाँ रखा, मोनेरा में रखा। क्या बोला हमने, हमने कहा प्रोकैरियोट को आपने कहाँ पर रखा है, किंगडम मोनेरा में रखा है। इसके बाद आपके पास बहुत सारे यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म रह गए। अब ऐसा नहीं है कि वो सारे एक ही ग्रुप में रहेंगे, उनमें कुछ ना कुछ क्या होंगे, यहाँ पे विभिन्नताएं होंगी। हमने बोला कि अब हमने क्या किया है, हमने ऐसे यूकैरियोट्स को निकाला जो कैसे थे, यूनिसेलुलर थे, एक कोशिकीय थे, ठीक है। इस बेसिस पे हमारे पास कौन सा किंगडम बना है, किंगडम प्रोटिस्टा। अब आपने कहा तो फिर मोनेरा क्या होगा, यूनिसेलुलर होगा या मल्टी सेलुलर होगा। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा, वो यूनिसेलुलर होगा। आपने कहा कि यहाँ पर जो प्रोटिस्टा आता है वो यूनिसेलुलर कैसे हैं, यूकैरियोट से, हो गया। तीसरे हमारे पास आते हैं न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। पोषण के तरीके के आधार पर अब हमारे पास क्या क्या आते हैं, आपने कहा ऑर्गेनिज्म इज ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। Organism is autotrophic or heterotropic. On this basis, kingdom fungi, plantae and animalia were formed. आपने कहा कि पोषण के तरीकों के आधार पर हमारे पास किंगडम फंजाई यानी कि जो कवक हैं वो आए हैं, किंगडम प्लांटी यानी कि पादप आए हैं और किंगडम एनिमेलिया यानी कि जंतु हमारे पास आए हैं। इतनी बातें क्लियर हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इससे आपको काफी कुछ चीजें पता चल गई हैं कि हमने किस प्रकार से क्लासिफिकेशन को यहाँ पे पढ़ना है। एक बार सारे जो पॉइंट्स है उसे आप अपनी कॉपी में क्या करेंगे, नोट करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, उसमें हम बात करेंगे यहाँ पर अलग अलग जो हमारे पास किंगडम आते हैं और उनके अलग अलग जो फीचर्स हमारे पास आते हैं। हमने कहा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे पास आया है, उसके अलग अलग हमारे पास बेसिस आते हैं, ठीक है, यानी कि अलग अलग आधार आते हैं। कुछ आपने पढ़ लिए हैं, कुछ हमारे पास आते हैं। जैसे कि हम देखेंगे सेल टाइप। अब हम क्या करेंगे, पांचों का कंपैरिजन करेंगे कि सेल टाइप किस प्रकार का है, कोशिका किस प्रकार की सब में पाई जा रही है, सेल वॉल किस में पाई जाती है और किस में नहीं पाई जाती है। तीसरा हमने कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में पाई जाती है और किस में नहीं पाई जाती है, इसके बारे में बात करेंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ठीक है, सारे कैरेक्टर समझिए। पहले सेल टाइप है यानी कि कोशिका का प्रकार किस प्रकार का है, फिर कोशिका भित्ति किस प्रकार की पाई जाती है, फिर जो यहाँ पर केंद्रक झिल्ली है वो पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यानी कि हमने क्या पढ़ा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में, हम क्या पढ़ते हैं, हमने कहा हम बचपन से एक सीक्वेंस पढ़ते चले आ रहे हैं जिसमें हमने कहा सेल है, सेल से बहुत सारी सेल्स मिल करके बनाती हैं टिश्यू और बहुत सारे टिश्यू मिल करके बनाते हैं ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिल करके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके बनाते हैं बॉडी। आपने यही देखना है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। हो सकता है कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें सिर्फ कोशिका पाई जा रही होगी, हो सकता है कुछ ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ टिश्यू पाए जा रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ ऑर्गन पाए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें ऑर्गन सिस्टम बनने लगे हैं। और अब हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा डेवलप्ड, सबसे ज्यादा एडवांस कौन है, ऑर्गन सिस्टम जिनकी बॉडी में पाया जा रहा है। क्योंकि ऑर्गन सिस्टम में क्या होते हैं, एक से ज्यादा ऑर्गन पाए जाएंगे, ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। इसके बेसिस पे हम देखेंगे कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का है इन पांचों किंगडम में, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, अगर हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को थोड़ा सा देखें तो हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, बेसिक सी चीजें समझ लेते हैं क्योंकि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आप समझते हैं। एक तो हमने कहा ऑटोट्रॉप होते हैं और एक हमारे पास आते हैं हेटेरोट्रॉप, ठीक है। ऑटोट्रॉप जो होते हैं वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपने कहा फोटो ऑटोट्रॉप, नेक्स्ट आप कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप को आप अच्छे से समझते हैं, ये रिलेटेड है किससे, फोटोसिंथेसिस से।
जो पाया जाता है प्लांट्स में, पादपों में। कीमो ऑटोट्रॉप रिलेटेड है केमिकल से, जो पाया जाता है किसमें, बैक्टीरिया में या माइक्रोब्स में। ठीक है, अब आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कस आप नहीं करेंगे क्योंकि आप जानते हैं ऑटोट्रॉप में फोटोसिंथेसिस को आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आपने बोला जो फोटोसिंथेसिस है उसमें जो फोटो ऑटोट्रॉप का मतलब क्या होता है, फोटो मीन्स होता है लाइट, ऑटो का मतलब होता है स्वयं, और ट्रॉप का मतलब होता है पोषी, यानी कि जो लाइट की प्रेजेंस में, प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन को बना पा रहे हैं उसे आप कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला यहाँ पर कीमो ऑटोट्रॉप, कीमो का मतलब होता है केमिकल, और बाकी की चीजें आप समझते हैं, जो केमिकल की प्रेजेंस में अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं उन्हें हम कीमो ऑटोट्रॉप कहते हैं। हेटेरोट्रॉप की बात आई तो हेटेरोट्रॉप को परपोषी आप समझते हैं कि जो अपने भोजन को स्वयं नहीं बना सकते हैं, लेकिन ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपने कहा ये क्या होते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं। ठीक है, पैरासाइट हो सकते हैं, सैप्रोफाइट हो सकते हैं, इंसेक्टिवोर्स हो सकते हैं यहाँ पर। तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, ये अलग अलग प्रकार के हेटेरोट्रॉप हमारे पास आते हैं। क्लियर है, तो ये हमें समझना है कि जो न्यूट्रिशन है वो पांचों किंगडम में किस प्रकार से हो रहा है, एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सेल टाइप को। सेल टाइप में हम बात करेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक बार फिर से सुन लीजिए। हमने कहा प्रो का मतलब होता है, प्रोकैरियोट का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यानी कि जो पुरानी होगी, पुरानी से मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो बहुत पुराना है, पुराने से मतलब यहाँ पर है कि जो सिंपल है, यहाँ पर जिसका बहुत अच्छी तरीके से विकास नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर हम फोन की बात करें, सबसे पहले आपके पास छोटे छोटे कीपैड फोन आते थे। ठीक है, उससे पहले आप एसटीडी का यूज करते थे, तो उसके बाद आपने क्या कहा, छोटे छोटे कीपैड फोन आए, फिर थोड़ा सा बड़े, उनका साइज थोड़ा बड़ा हो गया था, और अब आप क्या कर रहे थे, उनमें गानों को सुन पा रहे थे। उसके बाद आपके पास स्मार्टफोन आए, और अब आप देख रहे हैं कि स्मार्टफोन की सीरीज आती रहती है जिनमें एडवांस फीचर आप देखते रहते हैं। आपने कहा सबसे प्रिमिटिव जो था, अगर हम कहें कि वो कीपैड फोन था। ठीक है, जो कि सिर्फ आप बात करने के लिए उसे यूज करते थे। धीरे धीरे आप एसएमएस करने लगे, आप गाने सुनने लगे, तो यहाँ पर आपने कहा कि धीरे धीरे एडवांस फीचर ऐड होते चले गए। ठीक है, कुछ ऐसा ही यहाँ पर सेल्स के साथ भी है। आपने कहा कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं पाए जाने का मतलब ये नहीं है जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाएगा। न्यूक्लियस नहीं पाए जाने का मतलब है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी तो आपने कहा जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। क्लियर थी बात। अब अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो न्यूक्लियस क्या होता है, पूरी सेल में कहीं भी स्प्रेड हो सकता है। लेकिन हमने कहा सेल ऑर्गेनेलीज भी कैसी होंगी, यहाँ पर वो भी, उनमें भी झिल्ली नहीं पाई जाएगी, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं पाए जाएंगे। यूकैरियोट क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट होगा, वेल डेवलप्ड फीचर्स होंगे, न्यूक्लियस पाया जाएगा। जो सेल ऑर्गेनेली है वो क्या होंगी, मेम्ब्रेन। अब ध्यान दीजिए, आपने कहा सिर्फ मोनेरा एक ऐसा किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक है, जो प्रिमिटिव है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इसीलिए आपने क्या कहा था कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कोशिका की जटिल के आधार पर आपने क्या बोला था, मोनेरा बना है। मोनेरा के अलावा चाहे हम प्रोटिस्टा की बात करें, चाहे हम फंजाई की बात करें, चाहे हम प्लांटिया और एनिमेलिया की बात करें, सारे क्या है, यूकैरियोट है। अब होता क्या है, आपको क्यों बोला गया कि आपको सीक्वेंस में ही यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि आप देखेंगे जब आप यहाँ से यहाँ की ओर बढ़ेंगे आप डेवलपिंग फीचर्स देखेंगे, यानी कि आप देखेंगे कि नए नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं, और जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आगे के आप किंगडम पढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आप एडवांस किंगडम की बात करें, एडवांस फीचर्स की आप बात करें। क्योंकि यूकैरियोटिक जो सेल है वो यहाँ आ गई है, तो ऑब्वियसली बात है ये आगे भी चलेगी, क्योंकि क्या है, यूकैरियोट सेल क्या एक एडवांस फीचर है। तो आपने कहा अगर यहाँ पर आ गया, अगर यहाँ पर आ गया है तो ये क्या करेगा, फिर आगे के किंगडम में ये पाया जाएगा। अब आते हैं सेल वॉल पे। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। आपने जब सेल पढ़ी थी तो दो प्रकार की सेल आपने पढ़ी थी, प्लांट सेल और एनिमल सेल, और आपने कहा था प्लांट सेल में जब हम बात करते हैं तो हम सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति भी पढ़ते हैं। एनिमल सेल में आपने कोशिका भित्ति नहीं पढ़ी होगी। तो अब क्या आप जाने, ये इंपॉर्टेंट है। आपने कहा पांचों किंगडम में से जो चार किंगडम आपके आते हैं, चारों में सेल वॉल प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट एनिमेलिया। एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होती, जो एनिमल्स होते हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। बाकी सारे जो आपके चारों किंगडम आते हैं उनमें क्या होगी, कोशिका भित्ति पाई जाएगी। डिफरेंस इतना ही है, कोशिका भित्ति अलग अलग चीजों से मिलकर के बनी होगी। जैसे कि मोनेरा में हमने कहा कि क्या होगी, नॉन सेलुलोजिक होती है, पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड की बनी होती हैं। ठीक है,
प्रोटिस्टा की हम बात करें, हमने कहा प्रेजेंट इन सम। प्रोटिस्टा में कुछ जीवों में पाई जाती है यहाँ पर क्या, सेल वॉल। फंजाई की बात करें, हमने कहा प्रेजेंट होती है और किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। प्लांटी में हमने कहा प्रेजेंट होती है और किससे बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको किसके बारे में बता रहा है, सेल टाइप के बारे में ही बता रहा है, दोनों सेम ही आप कह सकते हैं। आपने कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें प्रेजेंट होगी, किसमें नहीं होगी, जो यहाँ पर प्रोकैरियोट है उनमें नहीं होगी, और प्रोकैरियोट हमारे पास सिर्फ एक ही किंगडम आता है, दैट इज मोनेरा। इसके अलावा सब में क्या होगी, प्रेजेंट होती है। देख लीजिए सब में क्या है, प्रेजेंट है, क्योंकि सारे क्या है, यूकैरियोट है। अब आपने कहा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इम्पॉर्टेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपने देखना है कि किस प्रकार का यहाँ पर आपको जो शारीरिक संगठन है वो किस प्रकार का आपको मिल रहा है। अब आप इसी आधार पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो कैसा हुआ। आपने कहा जो मोनेरा है वो सेलुलर टाइप के थे, तभी आपने यूनिसेलुलर कहा था। फिर आपने प्रोटिस्टा को भी यूनिसेलुलर कहा था, क्योंकि सेलुलर क्या थे, ये यूनिसेलुलर थे। सेलुलर लेवल यहाँ पर आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन का। फंजाई से आप देखिए मल्टी सेलुलर आ गए हैं और इनमें लूज टिश्यू पाए जाते हैं। फंजाई से क्या हो गया है, मल्टी सेलुलर आपके पास ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर आपके पास स्ट्रक्चर आ गए हैं। अब आपने कहा यहाँ मल्टी सेलुलर आ गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे भी मल्टी सेलुलर ही आएंगे। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे टिश्यू ऑर्गन यहाँ पे आ गए हैं, टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है, प्लस ऑर्गन सिस्टम भी है। ऑर्गन सिस्टम भी यहाँ पर होंगे। ऐसा नहीं है कि प्लांटी में ऑर्गन सिस्टम नहीं आएंगे, वो अलग बात है कि जब आप प्लांट्स को पढ़ते हैं तो जब आप एडवांस प्लांट की बात करेंगे उनमें क्या आएंगे, यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम आते हैं। आपने कहा ऑर्गन सिस्टम आ गया। एनिमेलिया सबसे एडवांस्ड होता है, जिसमें आपने कहा कि ऑर्गन सिस्टम जब यहाँ पर आ गए हैं तो ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब आते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पे। अब ध्यान दीजिए, हमने जब पढ़ा था ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप, ऑटोट्रॉप के हमने अलग अलग प्रकार पढ़े थे, वो यहाँ पर काम आएंगे। आपने कहा मोनेरा कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप होते हैं, लेकिन किस प्रकार के ऑटोट्रॉप होते हैं, कीमोसिंथेटिक होते हैं या कीमो ऑटोट्रॉप होते हैं, यानी कि केमिकल के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाएंगे, ना कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। अब आपने कहा कुछ तो ऐसे होंगे कि जो कैसे होंगे, कीमोसिंथेटिक होंगे। ये कीमोसिंथेटिक की बात हो रही है। आपने कहा कुछ कैसे भी होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। अब ध्यान दीजिए, कुछ कीमोसिंथेटिक हैं जो केमिकल के प्रेजेंस में अपना भोजन बना रहे हैं, ना कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। फोटोसिंथेटिक क्या है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना रहे हैं। एंड आपने कहा ये हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है न्यूट्रिशन के बेसिस पे, यानी कि स्वपोषी भी होंगे तो परपोषी भी होते हैं। अब परपोषी भी किस प्रकार के होते हैं, आपने कहा सैप्रोफाइट भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं, यानी कि मृत जीवी भी होंगे और आपने कहा परजीवी भी होंगे, दोनों प्रकार के होते हैं। तो आपने कहा कि ऑलमोस्ट सारे प्रकार के जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन या पोषण के तरीके हैं वो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा पे। आपने कहा ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कैसे ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेटिक है, और हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, यानी कि परपोषी भी होते हैं। तीसरा जो हमारे पास किंगडम आता है, किंगडम फंजाई पे आता है। आपने कहा जो फंजाई है वो कम्प्लीटली क्या है, हेटेरोट्रॉपिक है। कैसे होते हैं, सैप्रोफाइट होते हैं और पैरासिटिक होते हैं, मृतजीवी होते हैं और परजीवी होते हैं, ये आप जानते हैं, ठीक है। किंगडम फंजाई की हम बात कर रहे हैं। प्लांटी आप कह रहे हैं कि कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप होते हैं, और क्या इनमें पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पाए जाते हैं। एनिमल आप जानते हैं कि हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, होलोजॉइक होते हैं, और सैप्रोफिटिक यहाँ पर होते हैं, क्लियर है। अब हमने क्या किया, पांचों किंगडम में हमने बेसिक से जो डिफरेंस है वो देख लिए हैं कि किस आधार पर हमने यहाँ पर अलग अलग किंगडम बनाए हैं। अब हमें करना क्या है, एक एक किंगडम को लेना है, उसके फीचर्स के बारे में बात करनी है, क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स आते हैं, उनके स्ट्रक्चर किस प्रकार से आते हैं, इसके बारे में हमने बात करनी है। उससे पहले ये जो चार्ट है इसे एक बार आप लोग देख लीजिए। चलिए, तो आज हमने बात की है यहाँ पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, और जो पांचों किंगडम है उनमें क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो पूरे जो चार्ट है वो आपको घर से पढ़कर अच्छे से समझ करके आना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।